आमोस 5वां बाब जो 27 आयात पर मुश्तमिल है। तौबा के लिए पुकार। ए इसराइल के ख़ानदान, इस कलाम को जिससे मैं तुम पर नोहा करता हूँ सुनो। इसराइल की कमवारी गिर पड़ी, वो फिर ना उठेगी। वो अपनी ज़मीन पर पड़ी है, उसको उठाने वाला कोई नहीं। क्योंकि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि इसराइल के घराने के लिए जिस शहर से 1000 निकलते थे उसमें 100 रह जाएंगे, और जिससे 100 निकलते थे उसमें 10 रह जाएंगे। क्योंकि खुदावंद इसराइल के घराने से यूं फरमाता है कि तुम मेरे तालिब हो और जिंदा रहो, लेकिन बैतेल के तालिब ना हो, और जिलजाल में दाखिल ना हो, और बीर सवा को ना जाओ। क्योंकि जिलजाल असीरी में जाएगा और बैतेल नाचीज होगा। तुम खुदामद के तालिब हो और जिंदा रहो। ऐसा न हो कि वो यूसुफ के घराने में आग की मानिंद भड़के और उसे खा जाए, और बैतेल में उसे बुझाने वाला कोई न हो। ऐ अदालत को नागूंदा बनाने वालों और सदाकत को खाक में मिलाने वालों, वही सुरैया और जिब्बार सितारों का खालिक है, जो मौत के साय को मतला नूर और रोज़े रोशन को शब्बे दैजूर बना देता है, और समुंदर के पानी को बुलाता और रुए ज़मीन पर फैलाता है, जिसका नाम खुदावंद है। वो जो ज़बरदस्तों पर नाकहानी हलाकत लाता है, जिससे कलों पर तबाही आती है। वो फाटक में मलामत करने वालों से कीना रखते हैं और रास्त गो से नफरत करते हैं। बस चूंकि तुम मिस्कीनों को पामाल करते हो और जुल्म करके उनसे गेहूं छीन लेते हो, इसलिए जो तराशे हुए पत्थरों के मकान तुमने बनाए उनमें ना बसोगे, और जो नफीस ताकिस्तान तुमने लगाए उनकी मैं ना पियोगे। क्योंकि मैं तुम्हारी बेशुमार खताओं और तुम्हारे बड़े बड़े गुनाहों से आगाह हूँ। तुम सादिकों को सताते और रिश्वत लेते हो और फाटक में मिस्कीनों की हक तलफी करते हो। इसलिए इन आयाम में पेश बीन खामोश हो रहेंगे, क्योंकि ये बुरा वक्त है। बदी के नहीं बल्कि नेकी के तालिब हो, ताकि जिंदा रहो, और खुदामंद रब्बुल अफवाज तुम्हारे साथ रहेगा, जैसा कि तुम कहते हो। बदी से अदावत और नेकी से मोहब्बत रखो, और फाटक में अदालत को कायम करो। शायद खुदामंद रब्बुल अफवाज बनी यूसुफ के बकिया पर रहम करें। इसलिए खुदामंद खुदा रब्बुल अफवाज यूं फरमाता है कि सब बाजारों में नोहा होगा, और सब गलियों में अफसोस अफसोस कहेंगे। और कैसानों को मातम के लिए, और उनको जो नोहा करी में महारत रखते हैं नोहा के लिए बुलाएंगे। और सब पाकिस्तानों में मातम होगा, क्योंकि मैं तुझ में से होकर गुजरूंगा, खुदामद फरमाता है। तुम पर अफसोस जो खुदामद के दिन की आरजू करते हो। तुम खुदामद के दिन की आरजू क्यों करते हो? वो तो तारीकी का दिन है, रोशनी का नहीं। जैसे कोई शेरे बब्बर से भागे और रीछ उसे मिले, या घर में जाकर अपना हाथ दीवार पर रखे और उसे सांप काट ले। क्या खुदामद का दिन तारीकी ना होगा? उसमें रोशनी ना होगी, बल्कि सख्त जुल्मत होगी, और नूर मुतलिक ना होगा। मैं तुम्हारी ईदों को मकरू जानता और उनसे नफरत रखता हूँ, और मैं तुम्हारी मुकद्दस महफिलों से भी खुश ना हूँगा। और अगरचे तुम मेरे हजूर सोख्तनी और नज़र की कुर्बानियाँ गुजरानोगे, तो भी मैं उनको कबूल ना करूँगा, और तुम्हारे फरबा जानवरों की शुक्राने की कुर्बानियों को खातिर में ना लाऊंगा। तू अपने सरूद का शोर मेरे हजूर से दूर कर, क्योंकि मैं तेरे रुबाब की आवाज़ ना सुनूंगा। लेकिन अदालत को पानी की मानिंद और सदाकत को बड़ी नहर की मानिंद जारी रख। ऐ बनी इसराइल, क्या तुम 40 वर्ष तक बियाबान में मेरे हजूर ज़बीहे और नज़र की कुर्बानियाँ गुजरानते रहे? तुम तो मेलकूम का खैमा और केवान के बुत जो तुमने अपने लिए बनाए उठाए फिरते थे।
پس خداوند جس کا نام رب الافواج ہے فرماتا ہے، میں تم کو دمشق سے بھی آگے اسیری میں بھیجوں گا،